जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल एसके स्टडी जीके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में करंट अफेयर जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 तक अपडेटेड जो वार्षिक अंक 2026 जो बुक आया है, जिसमें आज हम 812 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर जो क्वेश्चन है, आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया गया है? लखनऊ में। दोस्तों सारे क्वेश्चन को हम दो टिक अवधि कर दिए हैं, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? तो डॉक्टर सिकंदर गुप्ता ने किया है। किसने? सिकंदर गुप्ता ने किया है। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली एला का किसने विकसित किया है? तो ये किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है किया गया है। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो किया गया हार्दिक पांड्या को। किसी? हार्दिक पांड्या को। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। अगला है, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? भारत का पहला रोलिंग बजट जो है किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो 101वीं जयंती मनाई जाएगी। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता? कौन सी राज्य के द्वारा जीता गया? तो झारखंड राज्य के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो चिंतन दिवस के रूप में ऑस्ट्रेलिया देश जो है 21 दिसंबर को चिंतन दिवस रूप के मनाने की जो है घोषणा किया। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है? तो ओमान देश के द्वारा। ओमान की राजधानी अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो मस्कट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आईटीजी का शुभंकर क्या रखा गया है? तो मोरवीर हो जाएगा शुभंकर। अगला देखिए, चर्चित नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? चर्चित जो है नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में। मेघालय की राजधानी अगर पूछा जाएगा कैपिटल तो शिलोंग हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बन गई है? अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी? तो ये मिशेला बेंथोस बन गई। कौन? मिशेला बेंथोस बन गई है। अगला देखिए, भारत की सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न जो है किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। किसे? जयंत विष्णु नार्लिकर को जो सम्मानित किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती की उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में किया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से हो जाएगा। अगला देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? तो गोवा राज्य में किया गया। गोवा की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो पणजी हो जाएगा। भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो किया गया अबू धाबी यूएई में किया गया है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल को। क्या हो जाएगा आंसर? राजकुमार गोयल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन, काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो हो जाएगा ईस्ट बंगाल एफसी हो जाएगा। ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 जो है किसने जीता है? तो एताना बोनमाटी ने जीता है। किसने? एताना बोनमाटी ने। अगला देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो जय शाह को दिया गया। किसे? जय शाह को दिया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा है? तो गुजरात राज्य रहा है सोलर में। आगे देखिए क्वेश्चन, 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो किया गया सिंगापुर चंगी हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है घोषित किया गया है 2025 में। अगला देखिए, भारतीय तटरक्षक पोत अमूली कहाँ कमीशन किया गया? भारतीय तटरक्षक पोत जो अमूली जो है कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में जो है कमीशन किया गया इसका। आगे देखिए, अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो सीरिया के देश के द्वारा किया गया। सीरिया की राजधानी अगर पूछा जाएगा कैपिटल तो दमिश्क हो जाएगा। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो मोरक्को देश ने जीता। मोरक्को की कैपिटल अगर पूछा जाएगा तो रबात हो जाएगा।
चर्चा में रहे कैप्ट कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश में आयात किया जाएगा? चर्चा में रहा ब्लैक कैप्ट कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश में आयात किया जाएगा यानी बेचा जाएगा दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका में बेचा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँसी को किस राज्य का 23वां जिला जो है बनाया जाएगा? तो हरियाणा राज्य का। किसका? हरियाणा राज्य का जो है जिला बनाया जाएगा 23वां जिला हाँसी राज्य का। हरियाणा की कैपिटल पूछा जाएगा तो चंडीगढ़ हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को नया नाम क्या दिया गया है? तो सेवा तीर्थ नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय जो पीएमओ है उसका नया नाम जो है सेवा तीर्थ रखा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन है, 2025 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसने जीता? 2025 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो किसने जीता? तो आर्यन्ना सबालेंका ने जीता है। किसने? आर्यन्ना सबालेंका ने जीता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, कर मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों की रोजगार गारंटी योजना जो है दी जाएगी? तो 125 दिनों की जो है रोजगार गारंटी योजना जो है दी जाएगी मनरेगा के स्थान पर जो लाया गया विकसित भारत राम जी विधेयक योजना के तहत। अगला देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंग गोट कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ जो उमंग गोट जो है किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो मेघालय राज्य में किया गया। कहाँ? मेघालय में। आगे देखिए, भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल जो है कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल जो कहाँ बनाया गया? तो गुवाहाटी असम में बनाया गया है। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन है? वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द यानी सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द क्या हो जाएगा? तो जेमिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेमिनी। भारत की 5वीं एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 56 पदक जीते हैं भारत 5वीं एशियाई पैरा गेम्स में। IPL 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी बिकने वाले कौन बन गए हैं? IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी बिकने वाले कौन बन गए? तो कैमरन ग्रीन बन गए। कौन हो जाएगा इसका आंसर? कैमरन ग्रीन हो जाएगा। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो पेरिस सेंट जर्मेन। किसने जीता? पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता है। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 जो है क्या है? तो ये दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर का अगर खोज पूछा जाएगा तो एमी हॉफ हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, फीफा के किस पुरुष खिलाड़ी को ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के लिए जो है दिया गया है? दोस्तों एर्लिंग हॉलैंड जो इसका जो रॉन्ग हो गया था, इसमें जो उस्मान डेम्बले जो है दिया गया। फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऑफ द ईयर जो अवार्ड जो है दिया गया है पुरुष में। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकता 2025 जो है कहाँ किया गया है? तो मालदीव देश के साथ में। मालदीव की अगर कैपिटल पूछा जाएगा तो माले हो जाएगा। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश जो है कौन बन गया है? तो भारत बन गया। अपना देश भारत बन गया है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया अपना देश भारत। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को की वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल जो है किया गया है? तो 72 शहरों को किया गया। कितने शहरों को? 72 शहरों को जो है किया गया है। क्वेश्चन है, प्रेस क्लब इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन चुनी गई है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संगीता बरुआ को चुना गया। किसी? संगीता बरुआ को चुना गया है। किस राज्य की पोंड्रू खादी को GI टैग दिया गया है? किस राज्य की जो पोंड्रू खादी को जो है GI टैग दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश को दिया गया। किसी? आंध्र प्रदेश को। अगला देखिए क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर जो है किसे चुना है? टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर जो है किसे चुना है? तो AI आर्किटेक्ट है। AI का अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा दोस्तों तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो करेगा 2027 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का 96वां रामसर स्थल जो है किसे घोषित किया गया? तो सिल्लीसेरा झील को किया गया। किसे? सिल्लीसेरा झील को। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड जो की श्रेणी में आता है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में आता है होम बाउंड। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो जीता स्किन ऑफ बूथ ने जीता है। किसने? स्किन ऑफ बूथ ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिभ्रमण को मंजूरी जो है दी है? तो दिया गया है दोस्तों कितना? तो 11,718.24 करोड़ रुपए का। अगला देखिए क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA ने ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी जो है कौन बन गई है? तो साई जादव बनी है। कौन बनी? ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी तो साई जादव बनी है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो हुआ आंध्र प्रदेश को। किसे? आंध्र प्रदेश को। अगला देखिए क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट जो है किसे नामित किया गया है? तो एजा विल्सन को। किसे किया
किया गया है? एजा विल्सन को जो है किया गया है। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो पोलैंड को किया गया है। अब पोलैंड की कैपिटल अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो वारसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वारसा। लियोनेल मेसी को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ किया गया है? लियोनेल मेसी जो दोस्तों फुटबॉलर खिलाड़ी है, तो इसका विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। भारत का स्टेट दोस्तों कोलकाता में किया गया, कोलकाता शहर में सबसे ऊंची प्रतिमा लियोनेल मेसी की। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह डिजिटल करने वाला पहला राज्य जो है कौन बन गया? SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो राजस्थान बन गया। कौन? राजस्थान बन गया। हम 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। किसने? चंडीगढ़ ने। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जो है किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू ने जीता है। किसने? सुप्रिया साहू ने। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 जो है किसे चुना गया है? पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 जो है किसे चुना गया? तो रवीना टंडन को चुना गया। फिल्म अभिनेत्री है रवीना टंडन। टाइम मैगजीन द्वारा एंटररेटर ऑफ द ईयर 2025 जो है किसे चुना गया? तो लियोनार्डो द डैकिप्रियो को चुना गया। किसे? तो लियोनार्डो डैकिप्रियो को जो है चुना गया है। टाइम मैगजीन के द्वारा इंटरनेटर ऑफ द ईयर 2025 जो है चुना गया है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो अपना देश भारत में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त जो है घोषित कर दिया गया है? दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने अपने आप को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है नक्सल मुक्त अपने आप को घोषित किया गया है। विश्व की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वग सिंह कुशवाहा बन गया। कौन बन गया? सर्वग सिंह कुशवाहा बना है। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा किया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। वहाँ सदियों से चलता रहा पगड़ी प्रथा जो दोस्तों बहुत प्रचलित था, जिसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है खत्म कर दिया गया है। कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सुनील नरेन बन गए। कौन बन गए? सुनील नरेन बन गए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रेलो समझौता किया गया? भारत और किस देश के बीच जो रेलो समझौता किया गया है? तो रूस के बीच। किसके बीच? रूस के बीच। भारत और रूस के बीच किया गया। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है? तो दोस्तों दीपावली को। किसे किया गया? दीपावली को जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो शामिल किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा किसी CEO ऑफ द ईयर 2025 जो चुना गया है? टाइम मैगजीन द्वारा किसी CEO ऑफ द ईयर 2025 जो चुना गया तो नील मोहन का, जो यूट्यूब का दोस्तों CEO है। इंटरनेशनल बी कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो रूस बना है। कौन बना है? तो रूस बना है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महाद्वीप किस राज्य ने लॉन्च किया है? फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महाद्वीप जो है किस राज्य ने जो है लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा जो है किया गया है। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को किया गया। किसे? तो डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिका के भी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं दोस्तों? तो वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं दोस्तों। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में दोस्तों 175 रन दोस्तों 85 गेंदों में जो मारे हैं, बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। वैभव सूर्यवंशी जो है बिहार के रहने वाले हैं। हरमेऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो किया गया मलेशिया के बीच में। किसके बीच में? मलेशिया के बीच में। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान जो है क्या रहा? तो 131वां रहा। क्या रहा? 131वां। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर ने जीता है। किसने? गगनजीत भुल्लर ने जीता है। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? किस कंपनी को 27वां नवरत्न का जो है दर्जा दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो देख लीजिए, तो
दिया गया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। किसे दिया गया है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन कर, बिहार विधानसभा का नया स्पीकर जो है किसे नियुक्त किया गया है? बिहार विधानसभा का नया स्पीकर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेम कुमार को जो है नियुक्त किया गया। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर कौन बन गए हैं? तो प्रेम कुमार को जो है नियुक्त किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन है कर, 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर जो है किसे चुना गया? तो ये चुना गया आर्मंड डुप्लांटिस को। किसे चुना गया? आर्मंड डुप्लांटिस को। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस जो मनाया गया? तो 61वां मनाया गया। कौन सा हो जाएगा? 61वां हो जाएगा। 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का किताब जो है किसने जीता है? तो बेल्जियम देश ने जीता है। किसने? बेल्जियम ने। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसी वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो रेज बैट को घोषित किया गया। किसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो होता है दोस्तों उसके द्वारा जो 2025 का शब्द जो घोषित किया गया किसे? तो रेज बैट को जो है घोषित किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बन गई? पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो बन गई हरमनप्रीत कौर बन गई। कौन बन गई? हरमनप्रीत कौर बन गई है। चक्रवात द्वितवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन गंगा बंधु, ऑपरेशन सागर गंगा बंधु चलाया गया श्रीलंका के द्वारा, भारत के द्वारा चलाया गया श्रीलंका में। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ, भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर जो है कहाँ बनाया जाएगा? तो अंडमान में बनाया जाएगा। चक्रवाती तूफान को दितवा नाम किसने दिया? किस देश के द्वारा दिया गया? तो अमन के द्वारा। अमन की राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? शाना हो जाएगा। अमन का क्या हो जाएगा? शाना। अमन की राजधानी अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो मस्कट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ किया गया है? तो दोस्तों कहाँ किया गया? पेरिस फ्रांस में किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है, 41वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो जीता राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जीता है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने किया है? तो चीन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो चीन देश के द्वारा जो है किया गया है। एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिन्नर ने जीता है। किसने? जैनिक सिन्नर ने जीता है। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा जो है किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय रुपया जो एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली जो है मुद्रा घोषित किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 7वां स्थान प्राप्त किया दोस्तों भारत जो अपना देश है। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुरानी क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो एम.एस. कृष्णन के नाम पर। किसके नाम पर? एम.एस. कृष्णन के नाम पर जो है मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया? तो एम.एस. कृष्णन का। आगे देखिए, एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ एशिया पावर इंडेक्स 2025 में। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी महिला कौन बन गई दोस्तों? तो दीप्ति शर्मा बनी है। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा जो महिला खिलाड़ी सबसे महंगी बिकने वाली बन गई IPL सीजन 2026 में। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जो है किसने जीता? गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो जवोसिर सिंडारोव ने जीता। किसने? जावोखिर सिंडारोव ने जीता है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जो किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। किसे? रोहित शर्मा को। भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है? तो ऑपरेशन पवन। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन पवन हो जाएगा। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो अपना देश भारत ने जीता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, पोलापुरम, मरकापुरम और मदनपल्ले, पोलापुरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिला जो है किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में मंगसिर बंगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? हाल ही में मंगसिर बंगवाल उत्सव जो किस राज्य में मनाया गया? तो उत्तराखंड में बनाया गया। कहाँ मनाएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा जाएगा तो गैरसैंण हो जाएगा। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी, हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है? तो इथोपिया में। इथोपिया की कैपिटल अगर पूछा जाएगा कैपिटल तो आदिस अबाबा हो जाएगा। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीता है। किस राज्य की पन्ना हीरे खान को GI टैग प्रदान प्राप्त हुआ है? किस राज्य की पन्ना हीरे की खान जो दोस्तों मध्य प्रदेश में, पन्ना दोस्तों मध्य प्रदेश में जो जिसे GI टैग जो है प्रदान किया गया है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया है?
तो उत्तराखंड में किया गया। सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ लिया है? तो डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने लिया। किसने? डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। अगला देखिए, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया में। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल किया है? तो स्वर्ण पदक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक। हाल ही में संगई फेस्टिवल, हाल ही में संगई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया संगई फेस्टिवल। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में, अभिनेता जो धर्मेंद्र दोस्तों जिसका 89 साल की उम्र में निधन हो गया, उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? तो ही मैन ऑफ द बॉलीवुड के नाम से, किसी ही मैन ऑफ द बॉलीवुड के नाम से जो है जाना जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य जो किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को। सेबी का अध्यक्ष पूछा जाएगा दोस्तों वर्तमान में कौन है? तो तुहिन कांता पांडे है। कि G20 लीडर समिट 2025 जो है कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन, किस राज्य में जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग जो है मिला है? किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा शहीदी दिवस जो मनाया गया है? तो 350वां मनाया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है, किस भारतीय को टाइम पत्रिका की 2025 की 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को किया गया। किसी? सोनम वांगचुक को। दुनिया की तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? पूरी दुनिया में सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी पेज बन गए। कौन बन गए? लैरी पेज बन गए हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान जो हासिल हुआ है? तो 142वां स्थान जो भारत को हासिल हुआ फीफा रैंकिंग में। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद लतीफ़ खान को। किसे हो जाएगा? मोहम्मद लतीफ़ खान को। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जो है किसने जीता है? तो फातिमा बॉस मोरक्को की, मैक्सिको की दोस्तों ये। अगला देखिए, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जो है जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बन गया? तो ऑस्कर पिया शास्त्री बन गया। कौन? ऑस्कर पिया शास्त्री। सरयू बेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? सरयू बेलपुला जो भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई? तो 26वीं बन गई है। आगे देखिए, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की क्लास ऑफ द 2026 के लिए जो है किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया। किसी? रोजर फेडरर को चुना गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो कुराकाओ। कौन बन गया? कुराकाओ बन गया सबसे छोटा देश। हाल ही में कहाँ के सकुरा जिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? हाल ही में कहाँ के सकुरा जिमा ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है? तो जापान हो जाएगा इसका आंसर। नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 10वीं बार बन गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया। किसी? मिशेल बैचलेट को। अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो नाम्बिया करेगा। कौन? नाम्बिया। नाम्बिया की कैपिटल पूछा जाएगा दोस्तों तो विंडहॉक हो जाएगा। अमेरिका ने किस देश को 21वीं प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया? तो सऊदी अरब को दिया गया। किसी? सऊदी अरब को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसी वर्ष 2025 का शब्द जो है घोषित किया गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसी वर्ष 2025 का शब्द जो घोषित किया गया है? तो पैरा सोशल को। किसी? पैरा सोशल हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में रौलानी उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? किस राज्य में? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया रौलानी उत्सव। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी बन गई है? तो बन गया 120 बहादुर बन गया। कितना? 120 बहादुर। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा जो सुनाई गई है? तो दोस्तों बांग्लादेश की। किसी? बांग्लादेश का जो शेख हसीना है जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है। अगला देखिए क्वेश्चन है, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 97वां मनाया गया। 97वां जो है पुण्यतिथि मनाया गया है। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वें संस्करण का नाम जो है क्या दिया गया? तो अजय वारियर दिया गया। क्या? अजय वारियर। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा राज्य बन गया हम। आगे देखिए, किस राज्य की सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो उड़ीसा राज्य में है।
करा सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया है, तो किया गया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है, तो दोस्तों सिंगापुर ने किया। किस देश? सिंगापुर ने। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है, तो आईआईटी बॉम्बे ने किया। किसने? आईआईटी बॉम्बे ने। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा किया है, तो नागालैंड राज्य की सरकार ने जो है अपनी सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की जो है घोषणा किया है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, तो जीता है भाजपा, जीता है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एक सर्कल किसने लॉन्च किया है, एम सर्कल है दोस्तों, एक सर्कल नहीं होगा, एम सर्कल जो किसने लॉन्च किया है, तो एमू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई, तो शेखा नासिर अल नवाइस बन गई। कौन? शेखा नासिर अल नवाइस बन गई है। शाश्वत शांति, शाश्वत खेती, समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग से ने चुना है, तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा चुना गया। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो पंजाब राज्य बन गया। पंजाब की कैपिटल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो है किसे दिया गया, तो सुशील शुक्ला को दिया गया। किसी? सुशील शुक्ला को जो हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज जो कौन बन गई, तो शीतल देवी बन गई। कौन दोस्तों? शीतल देवी बन गई। भारत और किस देश के बीच छठा बिन बैक सैन्य अभ्यास, भारत और किस देश के बीच छठा बिन बैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया, तो वियतनाम की राजधानी दोस्तों कैपिटल जो हनोई है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो 15वां हो जाएगा इसका आंसर। उपन्यास फलिस के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो डेविड सजेलो को। क्या हो जाएगा? डेविड सजेलो को जो बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश को आधिकारिक तौर पर पहला खसरा मुक्त जो है घोषित किया गया है, तो दोस्तों कनाडा हो जाएगा। कनाडा की राजधानी अगर पूछा जाएगा कैपिटल तो ओटावा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया गया है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कहाँ? सिक्किम में है। कि कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द जो है किसे चुना गया, तो वाइब कोडिंग को चुना गया। किसी? वाइब कोडिंग को। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, तो मालदीव बन गया है। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया के सबसे खुशहाल शहर जो है किसे घोषित किया गया, तो मुंबई को किया गया है। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव जो है कहाँ मनाया गया, किस राज्य में, तो बाली यात्रा उत्सव जो है दोस्तों हर बार जो उड़ीसा राज्य में ही मनाया जाता है। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट जो है कौन सा बन गया, तो पेपाल बन गया। कौन बन गया? पेपाल। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं, तो 8 चीते दान किए हैं बोत्सवाना। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 जो है कहाँ शुरू हुआ है, तो गुआम में कहाँ किया गया? गुआम में। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, भारत के 91 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो राहुल VS बन गए। कौन? राहुल VS बन गए। मासिक धर्म के लिए 100 वेतन अवकाश यानी पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों, तो कर्नाटक राज्य बन गया है। कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया, तो बांग्लादेश बन गया है। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो दोस्तों ड्रोन रेखा जो है दोस्तों 1896 में जो है किया गया, रेखा जो है खींचा गया था। हाल में भूटान ने किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन जो किया दोस्तों, तो पूना तछांगू 2 का किया है। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है, यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर जो है घोषित किया है दोस्तों, तो लखनऊ को किया गया है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया है, तो गुजरात राज्य में चलाया गया है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है, तो 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है। विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है श्री श्री रविशंकर को। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है, तो दोस्तों वायुपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायुपुत्र। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया है, तो 121 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 121। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है, तो IIT दिल्ली ने किया है। आगे देखिए क्वेश्चन है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य जो घोषित किया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य को घोषित किया गया है। कौन सा देश
आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है दोस्तों, तो स्वीडन बन गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है, करा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गए, तो अंगोला की बन गई, किसकी, अंगोला की। करा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर जो है किसे घोषित किया गया है, तो किया गया है मदुरै को, किसे किया गया, मदुरै को किया गया है। करा गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल जो है घोषित किया गया है, तो दोस्तों बिहार राज्य का, किसे किया गया, बिहार राज्य का। करा प्रो कबड्डी लीग के 12वीं संस्करण का खिताब जो किसने जीता है, तो दबंग दिल्ली ने जीता है, किसने, दबंग दिल्ली ने। करा शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की जो घोषणा किया है, तो कक्षा 3 से किया गया। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो पढ़ाई किया जाएगा। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं, तो 48 पदक जीते हैं। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का ट्रॉफी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो देखिए इसका आंसर इसी कर दिया गया दोस्तों, विश्वनाथ आनंद कप, क्या कर दिया गया, विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है, तो बेलम ब्राजील में किया गया। कहाँ, बेलम ब्राजील में। करा 2026 का गणतंत्र दिवस, 2026 का गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, तो उर्सुला वान डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा को जो है किया गया है। करा किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया, तो दोस्तों तो केरल राज्य ने किया है। करा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जो कब मनाई गई थी, 31 अक्टूबर को मनाया गया है। करा हाल ही में किस देश ने हुनमू 5 नामक अपनी मानस्टर मिसाइल का अनावरण किया है, तो साउथ कोरिया ने किया, किसने, साउथ कोरिया ने। करा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। करा कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। करा कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष जो किसे चुना गया, तो दोस्तों रंजना प्रसाद देसाई को चुना गया। दोस्तों पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 8वें वेतन आयोग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो असम, और दूसरा कौन बना दोस्तों, तो बिहार राज्य बनने वाला। किस क्रिकेटर ने सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, तो जेम्स एडरसन को नियुक्त किया गया है। कराची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है, तो भारत को प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष जो है घोषित किया है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2026 को किया गया। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया, तो दोस्तों 11वां सदस्य देश बन गया है। करा चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया, तो थाईलैंड ने किया, किसने, थाईलैंड ने। थाईलैंड की कैपिटल पूछा जाएगा दोस्तों बैंकॉक हो जाएगा, मुद्रा जो इसके बहुत है। करा इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया, तो उरुग्वे बन गया। कौन दोस्तों, उरुग्वे बन गया है। उरुग्वे की राजधानी पूछा जाएगा तो मोंटेवीडियो हो जाएगा। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य जो किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है। करा भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो नेफ्रेथ्रोमाइसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेफ्रेथ्रोमाइसिन। करा फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया, तो दोस्तों केप वर्डे बन गया। कौन, केप वर्डे। करा दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों तीसरा स्थान प्राप्त हुआ एक एयर रैंकिंग में। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई है, किसके द्वारा, यूएनईपी के द्वारा किया गया है। मासिक धर्मावकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो कर्नाटक राज्य बन गया है। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कहाँ होगा दोस्तों, तो मैत्री 2 में होगा। दोस्तों इस तरफ वीडियो में दोस्तों सारे क्वेश्चन को ठीक हम पहले कर चुके हैं, ताकि आप लोग को जो है क्वेश्चन आसानी से देख सकते हैं, और हम इसका रिवीजन के तौर पर दोस्तों वीडियो लाए हैं। आप लोग देखिए, वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें जो है दोस्तों कुल 812 क्वेश्चन हम करवाने वाला, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 11वां एशियाई एनवेक्टिस चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस स्थान पर रहा, तो 11वां स्थान पर रहा। आगे देखिए क्वेश्चन है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 23वां स्थान पर हो जाएगा। कौन से स्थान पर, तो 23वें स्थान पर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी जो है कौन बने हैं, तो लियोनस मेसी बन गए। कौन दोस्तों, लियोनस मेसी फुटबॉलर बहुत बेहतर हैं। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ, जिसका नाम क्या है, तो समुद्र शक्ति 5। कौन सा, समुद्र शक्ति 5 हो जाएगा। माइकल रेनेना किस देश की ट्रांजिशनल राष्ट्रपति जो नियुक्त किया गया है, तो मेडागास्कर की। किसका हो जाएगा, मेडागास्कर की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो
राजस्थान में किया जाएगा। करा 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है तो मणिपुर बना। कौन सा राज्य हो जाएगा? मणिपुर। कल है कि महिला महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 विजेता कौन बना है तो अर्जेंटीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा दोस्तों? तो 2027 में। कब होगा? 2027 में। और खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज जो घोषित किया गया है तो चूना पत्थर को किया है। किसी चूना पत्थर को। IUCN पर जातीय अस्तित्व आयोग की प्रथम में से अध्यक्ष कौन बने तो विवेक मेनन बन गए। कौन? विवेक मेनन। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा जो है दिया गया? हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को जो है मिनी रत्न का दर्जा जो है दिया गया है। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो कौन बनी है तो स्मृति मंदाना बन गई है। करा भारत का मानवाधिकारों के लिए कितने वर्ष के लिए चुना जाता है दोस्तों? तो 3 वर्षों के लिए। करा 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरत थमिन नैनी बन गए। भरत थमिन नैनी बन गई है। आगे देखिए क्वेश्चन। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है तो 102वां स्थान पर हो जाएगा इसका आंसर। यूवीसी बनाम राज किसकी आत्मकथा है तो डॉक्टर राज बोथरा का। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राज बोथरा का हो जाएगा। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू कर दिया दोस्तों? तो अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजेक्शन करने वाला राज्य जो कौन बन गया तो तेलंगाना राज्य बन गया। कौन सा? तो RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजेक्शन करने वाला पहला राज्य बन गया तेलंगाना राज्य। 16वीं वित्त आयोग का कार्यकाल जो है दोस्तों कब तक बढ़ाया गया तो 30 नवंबर 2025 तक जो है बढ़ाया गया था। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया है तो दक्षिणी रीज को किया गया। किसी दक्षिणी रीज को। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कहाँ लॉन्च होगा तो गैलेक्सी AI के द्वारा करेगा। किसके द्वारा? गैलेक्सी। HIV, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस, संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया तो मालदीव बन गया। कौन? मालदीव हो जाएगा। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन सा बन गया है तो DBS बैंक बन गया। कौन सा बैंक? DBS बैंक। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग विजेता कौन बन गया दोस्तों तो राजपूताना रॉयल्स हो जाएगा। क्या? राजपूताना रॉयल्स। एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों किसे दिया गया तो मसाकी काशिवारा जो जापान के रहने वाले हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है कहाँ खोला गया है तो हैदराबाद में खोला गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला तो दोस्तों उपरोक्त में थे सभी हो जाएगा। जोएल मोकिर को, पीटर हॉबिट को जो है दिया गया है। फिलिप अगियन हो जाएगा दोस्तों। क्या? फिलिप अगियन, जोएल मोकियर और पीटर हॉबिट को दिया गया है। अशांति का नोबेल पुरस्कार पूछा जाएगा दोस्तों तो किसे हो जाएगा तो मचाडो काशिवारा को। किसे? मचाडो काशिवारा को दिया गया। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बन गई तो दीपिका पादुकोण बनी। कौन? दीपिका पादुकोण। IUCN का नवीनतम सदस्य देश कौन बन गया तो अर्मेनिया बन गया। कौन? अर्मेनिया। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया दोस्तों तो महाराष्ट्र राज्य सरकार को दिया गया है। इजरायली ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर जो किसे चुना है तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति है वर्तमान में। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है तो कीर्ति वर्धन सिंह ने किया है। आगे देखिए, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है तो पंचायती राज मंत्रालय के जो है द्वारा शुरू किया गया है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है तो राजस्थान राज्य में किया गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा तो मुंबई में किया जाएगा। कहाँ? मुंबई में। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता तो B और C दोनों ने जीता है। B और C कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों ने जीता है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जा रहा है तो कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला चिड़ियाघर। टी-डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश में विकसित की गई तो ताइवान हो जाएगा इसका आंसर। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य कौन बना तो केरल राज्य बना है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गए हैं तो शेरी सिंह बन गए। कौन? शेरी सिंह बनी है। आगे देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जो है किसे दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 इसका आंसर देखिए
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है दोस्तों। सेकंड शिफ्ट में बिहार दरोगा दोस्तों 21 तारीख को जो पूछा गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ है तो पणजी में हुआ। कहाँ? गोवा की राजधानी पणजी में। फिर इंदिरा 2025 सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है तो रूस के बीच हुआ है, भारत और रूस के बीच में। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया दोस्तों तो कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में किया गया है। टाइम्स ऑफ नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर जो है कौन है तो हो जाएगा दोस्तों यशस्वी जायसवाल, हो जाएगा क्या? यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया है तो पलाऊ में किया गया। कहाँ? पलाऊ में। अगला देखिए क्वेश्चन है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 जो किसे दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजलोक रासजना होरकाई को दिया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन जो है कहाँ खोला गया तो सोनीपत हरियाणा में। आगे देखिए अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति जो है किस देश में शुरू की गई तो फिजी देश में दोस्तों। फिजी की कैपिटल अगर पूछा जाएगा तो सुबा हो जाएगा। अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक जो किसे नियुक्त किया गया? अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है दोस्तों तो खालिद अल एनानी बन गए। कौन बन गए? खालिद अल एनानी। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है तो हुआ उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई थी? बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखा गई थी तो छोटी चिड़ैया रखा गया था। क्या? छोटी चिड़ैया। बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं तो शुभांशु शुक्ला बन गए दोस्तों। ये भाला फेंक से संबंधित है। मेरा हो चोंगमा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेरा हो चोंगमा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया तो देखिए मनाया गया दोस्तों। कहाँ तो मणिपुर में मनाया गया मेरा हो चोंगमा उत्सव। रसायन का नोबेल पुरस्कार, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया तो उपरोक्त में थे सभी हो जाएगा। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम आघी को दिया गया। किसे? उमर एम आघी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया है तो महाराष्ट्र राज्य में जो है शुरू किया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई तो दोस्तों 89वां हो जाएगा। ईरानी कप 2025-26 की विजेता कौन रहा है तो विदर्भ रहा। कौन हो जाएगा? विदर्भ। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 जो है किसे दिया गया तो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। किसे? अलेक्जेंडर स्मिथ को। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है तो लिंथोई चंदम्बम बन गई है। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है तो दोस्तों असम राज्य सरकार के द्वारा जो है किया गया श्रद्धांजलि योजना। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर जो किसे चुना गया तो संजू सैमसन को। क्या हो जाएगा? संजू सैमसन को। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। जॉन क्लार्क, मिशेल डोवरेट और जॉन एम मार्टिन्स को जो है चुना गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मठ ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है दोस्तों। बहुत ही चर्चा का विषय रहता है। चर्चा में रहा भारत के एकमात्र मठ ज्वालामुखी कहाँ तो अंडमान निकोबार में। इसकी राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। आगे देखिए पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके दोस्तों विजयपुरम जो है कर दिया गया है। कोकन 25 जैनाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है तो ब्रिटेन के बीच में हुआ है। आगे देखिए तूफान एमी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया तो यूनाइटेड किंगडम लंदन के द्वारा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं तो 22 पदक जो है भारत ने जीते हैं। आगे देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है तो बिहार राज्य में किया। कहाँ? बिहार राज्य में। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया तो सिंगापुर में किया गया। कहाँ? सिंगापुर में। महाजी घर योजना किस राज्य में शुरू की गई तो गोवा में। आगे देखिए हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? यानी हिम तेंदुआ का जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया तो हिमाचल प्रदेश। कौन बना? हिमाचल प्रदेश। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ष से 199 किलोग्राम को भार उठाकर कौन सा पदक हासिल किया है तो रजत पदक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है दोस्तों तो जुबिन गर्ग के नाम पर। किसके नाम पर? जुबिन गर्ग के नाम पर। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक हो जाएगा निशांत कुमार का। किस भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया दोस्तों तो चंडीगढ़ बन गया। कौन सा शहर तो चंडीगढ़। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। कहाँ? कुआलालंपुर मलेशिया में। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए तो शरद कमल बन गए। कौन? शरद कमल। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है तो 38वां स्थान मिला है भारत को।
करें 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन जो है कहाँ शुरू हुआ तो दुबई में किया गया। कहाँ? दुबई में। आगे देखिए क्वेश्चन है, करा भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बन गया दोस्तों? तो बालोद जिला बन गया दोस्तों। कौन सा जिला? बालोद जिला जो बन गया छत्तीसगढ़ में बन गया। कौन सा जिला हो जाएगा? बालोद। कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों? तो बालोद जिला छत्तीसगढ़ में बना। बाल विवाह मुक्त जिला बन गया दोस्तों। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सेना अभ्यास जो कहाँ शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल पूछा जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? तो ईटानगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। आगे देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 भारत किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों 128वां स्थान रहा भारत का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 121वीं जयंती मनाई गई है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो है किस राज्य ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता है। आगे देखिए महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई थी? 156वां जयंती मनाया गया है। करा पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं भारत। करा सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 विजेता कौन बना दोस्तों? तो अपना देश भारत बना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गए? तो शैलेश कुमार बने। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? तो शैलेश कुमार बन गए हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने? तो कनाद शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाद शाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा है आगे देखिए, करा है 23वीं फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है? तो कलच जायु मेपल। क्या हो जाएगा? कलच जायु मेपल हो जाएगा। 22वीं खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 जो कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। करा भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। क्या हो जाएगा? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है बनाया जाएगा। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। करा किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने की निर्णय लिया दोस्तों? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर हो जाएगा। करा हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार, हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स जो किस राज्य में देखने को मिला? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। आगे देखिए क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया दोस्तों? श्रेया घोषाल के द्वारा जो गाया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत रहा था दोस्तों ब्रिंग इट होम, जो किसने गाया था? तो श्रेया घोषाल ने गाया था। आगे देखिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को। कीर स्टारमर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है दोस्तों। कह रहा है विज्ञान शिखर सम्मेलन, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया। कहाँ? न्यूयॉर्क में। कह रहा 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को मनाया गया। आयुर्वेद दिवस पहली बार मनाया गया दोस्तों 10वां आयुर्वेद दिवस जो दिल्ली में मनाया गया था। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो सीमा सड़क संगठन ने मनाया। बीआरओ ने। किसने मनाया? सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने। कह रहा है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? तो अहिल्या नगर रखा गया है। आगे देखिए लगातार 3 बार महिला बैलन डी जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है दोस्तों? तो एताना बोनमाती बन गई है। कौन? एताना बोनमाती। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंध्र प्रदेश को दिया गया। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार से सम्मानित किया गया आंध्र प्रदेश को। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो किस शहर में किया गया? तो विशाखापत्तनम में किया गया। कहाँ? विशाखापत्तनम में। करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो पटना में किया गया। कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। बिहार के। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो बिहार पटना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार पटना हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, करें वैश्विक क्या हो जाएगा दोस्तों? वैश्विक सतत बीमा की वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष जो कौन बन गए? तो अमिता चौधरी बन गई। कौन बनी? अमिता चौधरी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमुक्यूरी जो किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों राजस्थान में किया गया। कहाँ? राजस्थान में। करा 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस जो मनाया गया? तो 51वां हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51वां। करा 25वीं एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य जो चुना गया है? तो भारत को चुना गया। किसी? भारत को। ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो किसे चुना गया है? तो होम बाउंड को चुना गया। किसी? होम बाउंड को। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन जो है किस राज्य में हुआ? तो उत्तराखंड राज्य में जो है किया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक ऑफ द लॉन्च जो किया गया दोस्तों? तो मलेशिया में किया गया है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहनलाल को सम्मानित किया गया। तिरुमाला हिल्स ऑफ एरामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू जो किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। टीम वर्ल्ड ने
टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो टीम यूरोप को हरा करके। किसे? टीम यूरोप को हरा करके। पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर 2025 का पुरस्कार जो खिताब जो किसने जीता? तो ओस्माना डेम्बेले ने जीता। किसने? ओस्माना डेम्बेले ने जीता है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो कौन बन गए हैं? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो देख लीजिए इसका आंसर तो हो जाएगा दोस्तों अर्शदीप सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्शदीप सिंह बने हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, कर स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो तमिलनाडु राज्य बना है। कर किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने की घोषणा किया? दोस्तों तो अपना राज्य बिहार सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को जो सो प्रति मंथ जो है 1,000 रुपये देने की जो है घोषणा किया है नीतीश कुमार सरकार के द्वारा। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। कर 19 सितंबर 2025 को बिहार का महिला आयोग कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? दोस्तों तो 24वां मनाएगा। कौन सा? 24वां। कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 38वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। कह पॉलीमेटिलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को मिला है? दोस्तों तो भारत को मिला, अपना देश भारत को। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन जो कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में अपोलो एथेन का उद्घाटन किया गया है। भारतीय सेना की प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन जो किस राज्य में किया है? तो पंजाब राज्य में किया है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बन गई? तो मरियम फातिमा बनी है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ? मध्य प्रदेश में। SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा दोस्तों कहाँ? तो पाकिस्तान में किया जाएगा SCO शिखर सम्मेलन 2025। अगला देखिए क्वेश्चन है, कर BIMSTEC युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन BIMSTEC युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 जो कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया। कहाँ? गुवाहाटी में। आगे देखिए, कर किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो दोस्तों किसने किया? नेपाल देश ने किया। किसने? नेपाल। नेपाल की कैपिटल पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? काठमांडू हो जाएगा। कर सविता भंडारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी? तो नेपाल देश की बनी। कहाँ की? नेपाल देश की। और सुशीला कार्की दोस्तों नेपाल की प्रधानमंत्री बन गई दोस्तों। और नेपाल के राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो रामचंद्र पडौल है अभी वर्तमान में। भारतीय नौसेना द्वारा युद्ध पोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो लाजा एन। क्या है? लाजा एन है। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया। कहाँ? सिंगापुर में। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में किया गया। कहाँ? दक्षिण कोरिया में। जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण का आयोजित किया गया तो लद्दाख में किया गया। जांस्कर उत्सव हर बार लद्दाख में किया जाता है। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन जो किस शहर में किया गया? तो गांधीनगर। कहाँ किया गया? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता? तो सेंट्रल जोन ने जीता है। किसने? सेंट्रल जोन ने। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक ने जीता भारतीय टीम ने। कर भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा की सोहना में किया जा रहा है। कहाँ? हरियाणा की सोहना में। कर नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एम्स दिल्ली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो एम्स दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया? KGS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो भुवनेश्वर में किया जाएगा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। करा द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एम्स दिल्ली बन गया दोस्तों। कौन? एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एफ्लावैक्स विकसित करने की घोषणा किया है? तो भारत देश ने किया। किसने? भारत देश ने। करा IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो 63वां स्थान जो है दिया गया है। 11वां एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर जो है किसने जीता? तो जलवीर ने जीता है। शुभंकर क्या है दोस्तों? तो जलवीर रखा गया था। अर्थशास्त्री के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो अबू धाबी में किया गया। कहाँ? UAE अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी को मान्यता दिया गया? तो उदयपुर को दिया गया। किसे? उदयपुर को। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR जो है नियुक्त किया गया दोस्तों? तो अल्बानिया में किया गया। कहाँ? अल्बानिया की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी दोस्तों? तो सुशीला कार्की बनी। कौन? सुशीला
शिलाकार की। और नेपाल के राष्ट्रपति पूछा जाएगा दोस्तों वर्तमान में भी कौन है, तो रामचंद्र पौडवाल है। कौन? रामचंद्र पौडवाल हो जाएगा। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया, तो नई। किड्स ऑफ द ईयर 2025 जो है किसे चुना गया, तो तेजस्वी मनोज को चुना गया किड्स ऑफ द ईयर 2025। करे जापान 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू किया गया, तो रूस में शुरू किया गया। कहाँ? रूस में। करे भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ आयोजित की गई है, तो मन्नी असम में किया गया दोस्तों। कहाँ? तो असम में। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है, तो दोस्तों यूक्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूक्रेन। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजित किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन आयोजन जो है 2026 में कहाँ हुआ है, तो दोस्तों चेन्नई में किया गया। कहाँ? चेन्नई में। करे 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा, तो अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। करे 102 वर्षीय कोकोची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए, तो जापान के बन गए हैं। जापान के जो दोस्तों 102 वर्षीय दोस्तों जिसका नाम क्या है, कोकोची अकुजावा, जो माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए जो जापान देश की। जापान की कैपिटल पूछा जाएगा दोस्तों, तो टोक्यो हो जाएगा। और एबेल पुरस्कार दोस्तों मसाकी काशिवारा को दिया गया था 2025, जापान के ही थे। कर यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। कर एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब जो किसने जीता, तो अपना देश भारत ने जीता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, कर उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। कर यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो आर्यना सबलेंका ने जीता है। कर सेमीकॉन इंडिया 2025 जो कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। आगे कर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान रहा है दोस्तों, तो 38वां स्थान रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। कर विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा, तो चौथा स्थान पर रहा। आगे देखिए भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर जो किसे बनाया गया, तो अपोलो टायर्स को बनाया गया। किसे? अपोलो टायर्स को। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित की गई, तो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। जीएसटी 2.0 में भारत के कितने टैक्स स्लैब जो है तय किए गए हैं, तो 3 किए गए दोस्तों, 5% और 18% और 40% किया गया है। करा भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया दोस्तों, तो असम राज्य की सरकार के द्वारा जो है भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है दिया जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन जो कहाँ किया गया, तो बिहार के राजगीर में किया गया है। भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो असम राज्य में। असम की कैपिटल पूछा जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, दिसपुर हो जाएगा। न्यू कैपिटल जो दोस्तों बनाया गया डिब्रूगढ़ को बनाया गया है। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, बगाना ज्वालामुखी कहाँ है, तो पापुआ न्यू गिनी में है। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल पूछा जाए तो जो एग्जाम में पूछा गया है, तो पोर्ट मोरेस्बी हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी में है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के करीब गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का क्या नाम है, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट रहा था। क्या रहा था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं को घोषणा किया, तो 45 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करा फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया, तो फ्रांस बन गया है। कराए भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना राज्य बिहार में। करा अगले देखिए क्वेश्चन है, कर 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 65वां मनाया गया। भारत अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन जो है कहाँ हुआ है, तो अलास्का यूएसए में किया गया है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बन गए, तो टीएस कल्याणी बन गए। कौन? टीएस कल्याणी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या बना है, तो विक्रम रखा गया। स्वदेश निर्मित चिप है दोस्तों भारत का। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क जो है कहाँ खुला है, तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? खुर्जा उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो नमो भारत ट्रेन जो भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 किस देश को पहला स्थान मिला है, तो आइसलैंड को मिला है। कह रहा है भारत का पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या रखा गया, तो आदि बानी रखा गया। क्या? आदि बानी। करा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला संगठन कौन सा बन गया, तो एजुकेट गर्ल्स हो जाएगा। करा संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है, तो चीन ने किया है। आगे देखिए क्वेश्चन है, करा सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता, तो भारत देश ने जीता है। करा शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा रहा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए
तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कर, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू किया है? तो दोस्तों नॉर्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला जो है कहाँ संपन्न हुआ है? तो पटना में हुआ। कहाँ हो जाएगा? पटना में इसका आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है जो एशिया का सबसे बड़ा चौड़ा पुल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओंटा सिमरिया पुल हो जाएगा, जो बिहार में किया गया। कहाँ? ओंटा सिमरिया पुल बिहार में। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो मिला 26वां स्थान मिला है ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत की पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है गगनयान के लिए चुना गया है। आगे देखिए, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है? तो नियुक्त किया गया सोनाली मिश्रा को। आगे देखिए क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विदेशी निवेश में लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 67% हो जाएगा, 67%। आगे देखिए क्वेश्चन, 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए को। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो केरल राज्य बन गया। साथ ही शिक्षित अगर प्रतिशत पूछेगा दोस्तों कहाँ हो जाएगा? तो मिजोरम में। और सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य अगर कहाँ है? तो केरल में है। आगे देखिए क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान जो है 3 गुना जो है बढ़ गया है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी किया है? हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी किया है? तो होम स्टे पर पुनर्विचार के लिए। कौन सी नीति? होम स्टे पर पुनर्विचार। अगले देखिए क्वेश्चन है, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो असम राज्य में किया जाएगा। कहाँ? असम राज्य में। ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया है? तो 15 लाख रुपये जो है कर दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है, आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल जो है विकसित किया है? आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा एआई सोर्स जो है ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? तो हो जाएगा सूर्या। क्या हो जाएगा? सूर्या हो जाएगा। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास जो आयोजित किया है? तो सस्टेनेबल पावर 1404 हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है जल महोत्सव में। आगे देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 41वां स्थान हो जाएगा, 41वां। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जो किसे नियुक्त किया गया? तो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण और रजत पदक जो है दोनों जीते हैं। कौन? तो लुधियाना के रेयांश गुप्ता हैं। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? संसद की कार्यवाही यानी कामकाज के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो 3 भाषाओं को। अगला देखिए, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर जो है कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। कहाँ हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो श्रम श्री योजना जो पश्चिम बंगाल में जो है चलाया गया है। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी जो है कौन बन गए हैं? तो बन गए मोहम्मद सलाह बन गए। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 5 पदक हो जाएगा। कितने पदक? 5 पदक। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने जो है पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन का खिताब जो पहली बार जीता है। कौन? तो टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो हो जाएगा परशुरामपुरी। जलालाबाद का नाम चेंज करके परशुरामपुरी जो है कर दिया गया है।
23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम जो है क्या थी? तो ये जगह आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। आगे देखिए क्वेश्चन है, करे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को रूबेला मुक्त जो है घोषित कर दिया गया है? दोस्तों रूबेला एक विषाणु से फैलने वाला बीमारी है। ये नेपाल को जो है मुक्त कर दिया गया है रूबेला मुक्त। करे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो जीता है मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। किसने? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। भारतीय मूल की सबसे युवा सॉलिसिटर ब्रिटिश सॉलिसिटर जनरल कौन बन गई? भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर जनरल कौन बन गई है? तो कृषांगी मेश्राम बन गए। कौन? कृषांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अजय कुमार भल्ला को जो है नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। नागालैंड की राज्य की भाषा जो दोस्तों अंग्रेजी है और नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। और नागालैंड में जो स्थानांतरित कृषि को दोस्तों झूम की कृषि के नाम से जाना जाता है। कह रहे थे कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया? देखिए इसका करेक्ट आंसर कोलंबो में किया गया। कहाँ किया गया? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। कह रहा प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? किस देश में? तो चीन में किया गया है। अगले देखिए, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा किया है? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा इसका आंसर। वेनेरा डी मिशन जो है शुक्र ग्रह यानी वीनस पर भेजा जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो होम बाउंड हो जाएगा। किसने जीता? होम बाउंड ने। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव जो है का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का घोषित कर दिया गया? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में जो गणेश उत्सव जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसे यहाँ का गणेश उत्सव को राज्य उत्सव जो है घोषित कर दिया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य जो है तय किया है? तो एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य जो है अंतरिक्ष यात्री नासा के द्वारा तय किया गया है। कर दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो रियल मैड्रिड बन गया दोस्तों। कौन? रियल मैड्रिड। कर इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो जगह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों कैपिटल, तो हो जाएगा ईटानगर हो जाएगा। निम्बियाओ सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? निम्बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो मंगलौर हो जाएगा जो कर्नाटक राज्य में है। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा जो है कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए? तो 89वें बन गए हम। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या रखा गया था? तो हिमालयन रखा गया। क्या? हिमालयन। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, मुख्यमंत्री थामुनवर योजना जो शुरू किया गया। कहाँ? तो तमिलनाडु में बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री जो उनके घर तक पहुंचाने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन है, कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को जो है सम्मानित किया गया है। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जो है सुमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 में जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा की चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो जो दोस्तों किसे किया गया? तो अग्नि 5 का किया गया है। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है। बिहार राज्य की सरकार के आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना जो है कर दिया गया है? तो 2 गुना कर दिया गया है जयप्रकाश नारायण पेंशन योजना के तहत। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाले भारत का पहला राज्य जो कौन बन गया है? तो बन गया पंजाब राज्य बन गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो चीन देश ने जीता है जो बिहार में। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग जो है कहाँ किया गया है?
तो जयपुर में किया गया, राजस्थान के जयपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया दोस्तों, तो केनिया को कर दिया गया, किसे, तो केनिया को। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया, तो 2028 तक बढ़ा दिया गया है, किसी, तो पीएम ई ड्राइव योजना को। किस राज्य में नारी अदालत जो है शुरू किया गया है, किस राज्य में जो है नारी अदालत शुरू किया गया है, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर तो सिक्किम में किया गया। कहाँ किया गया नारी अदालत का प्रारंभ, कहाँ किया गया, भारत राज्य में, तो सिक्किम में। भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी जो कौन बन गया है, तो आरिनी लोहाटी बन गए, कौन, आरिनी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो 83 हो जाएगा, नहीं 83वां। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदल कर क्या रखा गया, राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो भरथरी नगर रखा गया, क्या, भरथरी नगर। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा जो है कौन बन गया है, तो दिल्ली विधानसभा जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा जो है बन गया है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों की समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है, तो कैंसरकारी घोषित किया गया, किसी, कैंसरकारी। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, एस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति की जनक थी भारत में और विश्व में पूछा जाएगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। एस स्वामीनाथन पुरस्कार जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, खाद्य एवं शांति के लिए दिया गया था, एडमोला ए एडेनले को दिया गया, किसी, एडमोला ए एडेनले को। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB क्रीब यानी किस देश ने खोजा है, तो दोस्तों भारत के द्वारा खोजा गया। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह है जो कर्नाटक राज्य में खोजा गया दोस्तों, महिला में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया, तो मोल्डोवा बन गया। कौन सा देश हो जाएगा, तो मोल्डोवा हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा किया है, तो दोस्तों किसने किया है, तो रूस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है, तो मोल्डोवा बन गया। कौन, मोल्डोवा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु संधि से अलग होने की घोषणा किया, तो रूस ने किया। किसने हो जाएगा, रूस ने। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया, हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन जो है किस भारतीय स्टेट या यूटी राज्य में किया गया, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को जो सम्मानित किया गया है, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को है जो सम्मानित किया गया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना राज्य को। किसी, तेलंगाना राज्य को। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन 29वां राज्य के रूप में प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का जो है मुख्य सचिव बनाया गया। प्रत्यय अमृत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया, तो बिहार राज्य का। आगे देखिए करें विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का स्थान जो दूसरा प्रथम स्थान पूछेगा दोस्तों तो हो जाएगा किसका, तो चीन का हो जाएगा। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बन गया, तो बीयू चिदम्बरम बंदरगाह बन गया। कौन, बीयू चिदम्बरम बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल जो है शुरू की गई है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल जो शुरू की गई है, तो अपना घर पहल। क्या हो जाएगा, अपना घर पहल। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश जो है कौन बन गया, तो स्लोवेनिया बन गया। कौन, स्लोवेनिया। चर्चा में रहा क्रेसो ने नेकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जो 600 साल बाद फटा है, तो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया, तो संजय वत्स्यायन को। किसी, संजय वत्स्यायन को हो जाएगा। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो अशोक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो नितिन गडकरी को जो है सम्मानित किया गया 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन देखिए पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, तो दोस्तों शहीद उधम सिंह के। किसका हो जाएगा, शहीद उधम सिंह के अवकाश पे। अगला क्वेश्चन
करें डॉक्टर एस राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक जो नियुक्त किया गया, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो है निदेशक जो है नियुक्त किया गया किसी, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया किसी, डॉक्टर एस राजराजन को। आगे देखिए क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसने जीता है, तो शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। क्या हो जाएगा, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी ने जीता है। राजस्थान के जैसलमेर में हाल में कितनी साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है, तो 4500 साल पुरानी। कितनी हो जाएगी, 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना जो है कहाँ आयोजित की गई है। भारत का पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में किया गया। कह रहे हैं कह रहा है कि विश्व बैंक की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया, तो चौथा हो जाएगा। क्या, चौथा हो जाएगा। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में जो शुरू किया गया, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल पूछा जाएगा तो लखनऊ, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर दोस्तों योगी आदित्यनाथ है। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष जो किसे नियुक्त किया गया, भारतीय सेना का पहला उप सेनाध्यक्ष जो किसे नियुक्त किया गया, तो पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज जो है किस शहर में बनाया जाएगा, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा, तो अपना राजीव बिहार की पटना शहर में। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा दोस्तों, तो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम जो है रुद्रस्त रखा गया। क्या रखा गया, रुद्रस्त रखा गया। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए स्वीप आइकन जो है किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया दोस्तों क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया गया स्वीप आइकन बिहार राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया, तो संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन करें, असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है, तो न्यूज मोइना 2.0 का। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक जो है अटल झारखंड की सरकार के द्वारा किया गया, अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत जो है किस राज्य में किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धाराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ, तो बादल फटना है दोस्तों। क्या हो गया, बादल फट गया था वहां पे खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में। जर्मनी में आयोजित FISC फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 20वां स्थान मिला है। आगे देखिए क्वेश्चन, बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन जो किसने किया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। किसने, हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन महादेव चलाया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है, करा सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो सिक्किम राज्य बन गया है। कर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच जो किसे नियुक्त किया गया, तो खालिद जलील को नियुक्त किया गया। भारतीय फुटबॉल महासंघ का हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो तुर्की हो जाएगा। तुर्की का नाम चेंज करके दोस्तों तुर्की कर दिएगा। तुर्की की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो अंकारा है। कर 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी किया है, तो 20वीं किस्त जो है जारी किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है, तो 77वां हो जाएगा, 77वां स्थान जो भारत को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो है प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना किया जाएगा, तो तमिलनाडु राज्य में। कहाँ, तमिलनाडु राज्य। किस देश ने PM मोदी को K2 ऑफ द सिटी पुरस्कार दिया है, किस देश ने PM मोदी को K2 द सिटी पुरस्कार दिया है, तो अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की कैपिटल है दोस्तों क्या है, तो ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। कहना इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई, तो दोस्तों सुहानी साहब, बहुत ही चर्चा में दोस्तों इस शो इसके जो आप लोग देखे होंगे। करें जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान
पाकिस्तान और अन्य किसी देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया? तो कोलंबिया को। किसे किया गया? कोलंबिया को। भारत की मेरी पंचायत ऐप विशेष प्राइजेस 2025 चैंपियंस अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में जो है जीता है भारत ने। भारतीय सेना को किस देश के अपाची HA-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पहुंचाए? तो अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या, कौन सा राज्य जो है प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो दोस्तों अपना राज्य बिहार बन गया है। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एन से अंग ने जीता है। किसने? एन से अंग ने जीता है। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है सौंपी गई है? किस देश की फीडे विश्व कप, तो दोस्तों शतरंज के लिए होता है फीडे विश्व कप, ये भारत देश को जो है सौंपा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो पंजाब राज्य में। पंजाब की कैपिटल पूछा जाएगा तो चंडी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, इसरो की अध्यक्ष वी नारायणन ने, इसरो के अध्यक्ष जो है दोस्तों वर्तमान में कौन है? वी नारायणन है, ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? तो 2035 तक जो है स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन जो स्थापित किया जाएगा। किस राज्य के महिलाओं के लिए, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया? तो उड़ीसा राज्य। उड़ीसा की कैपिटल है दोस्तों भुवनेश्वर। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। ये भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थी? तो 14वें हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? 14वें हो जाएंगे। जब धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति, अभी कौन है दोस्तों? सीपी राधाकृष्णन है। कौन? सीपी राधाकृष्णन। इनस्किल इंडिया असिस्टेंट यानी SIE नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो लॉन्च किया गया। क्या? तो AI पावर्ड चैटबॉट। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। क्या हो जाएगा? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। संविधान है दोस्तों समाधान हो जाएगा। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VBI क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए नगद, बहुत ही बड़ी रकम है दोस्तों ये, 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया? तो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक जो किसे नियुक्त किया गया? तो दीपक बगला को नियुक्त किया गया। किसे? दीपक बगला को। मानसून पर्व सारल उत्सव, मानसून पर्व जो है सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की अगर कैपिटल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर हो जाएगा। और यहाँ की मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू है। किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली खनन पर्यटन योजना लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो झारखंड राज्य की सरकार ने। जहाँ किसने? झारखंड राज्य की सरकार। यहाँ की चीफ मिनिस्टर अभी हेमंत सोरेन है दोस्तों। और झारखंड राज्य की कैपिटल कहाँ है? तो रांची है। आगे देखिए क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। स्वच्छ सर्वेक्षण दोस्तों 2024-25 का मुख्य विषय रहता, क्या रहता? कम करें, पुनः करें और पुनः चक्रण करें, यही इसका जो है टैग रहता दोस्तों। भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुकर्मण परियोजना शुरू किया? तो गुजरात राज्य। और गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? तो गुजरात की कैपिटल हो जाएगा दोस्तों गांधीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन जो है किया गया है? तो मुंबई शहर में किया गया। कहाँ? मुंबई में। 86वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला? तो ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदल करके दोस्तों ईश्वरपुर कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों था इस्लामपुर, जिसका नाम बदल करके जो ईश्वरपुर जो है कर दिया गया है। क्यूए सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर जो किसे घोषित किया गया? तो ये दोस्तों सियोल को किया गया। किसे? सियोल को किया गया है। उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी दोस्तों सियोल है। उत्तरी कोरिया का राजधानी पूछा जाएगा तो प्योंगयांग हो जाएगा। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया? दोस्तों सेनेगल को। और सेनेगल की कैपिटल पूछा जाएगा तो डकार हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है,
किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो क्या हो जाएगा? मिजोरम का हो जाएगा। कह रहा है कि वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया? तो गुजरात राज्य बन गया। कौन? गुजरात हो जाएगा। कह रहा कैनेडी ओडेडी के साथ की संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 जो प्रदान किया गया है तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को, किसी ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 जो है प्रदान किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसी सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार जो दिया गया दोस्तों तो विजयवाड़ा को दिया गया। किसे? विजयवाड़ा को। करा किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण जो है किया गया है दोस्तों? तो किया गया है अमेरिका में। कहाँ किया गया है? अमेरिका में किया गया है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां मिला है। कितना दोस्तों? 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। कर चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसी बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता चुनावी भागीदार आइकॉन नियुक्त किया है दोस्तों? क्रांति प्रकाश झा को। ऊपर भी हम करवा चुके हैं क्वेश्चन को। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य जो कौन बन गया? तो महाराष्ट्र राज्य बन गया दोस्तों। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र राज्य। करा है कि भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा किया? तो MiG-21 को जो है सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। करा स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पर चेत जलावरण जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में किया गया। कहाँ? गोवा में। करा 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को जो प्रतिस्थापित करेगी। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई? तो सहकारी क्षेत्र में किया गया। कर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव जो है पारित किया गया है? तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। कर भारत की सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जो है किस शहर को दिया गया है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जो है किस शहर को दिया गया है? तो इसका आंसर देख लीजिए, इंदौर को दिया गया है दोस्तों। किसे दिया गया है? तो इंदौर को दिया गया दोस्तों। जो छठी बार इसको प्राप्त हो गया दोस्तों। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना किया गया है? तो दोस्तों सिक्किम राज्य में जो भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। कर किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? तो आंध्र प्रदेश जीता है। कर भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किस शहर में किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। कर किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क जो है लॉन्च किया जाएगा? तो असम में। असम की कैपिटल पूछा जाएगा दोस्तों तो दिसपुर है दूसरी कैपिटल जो इसकी डिब्रूगढ़ को बनाया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज जो है कहाँ खोला गया? तो शिवमोगा में खोला गया। कहाँ? शिवमोगा में। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 16 जुलाई को जो है एआई प्रशंसा दिवस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशंसा दिवस जो मनाया गया। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई? अदिति योजना शुरू की गई है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 97वां हो जाएगा, 97वां। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है तो धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। किस राज्य में दोस्तों भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो गोवा राज्य में शुरू किया गया रोरो फेरी सेवा। हाल ही में प्रसिद्ध बेदखनलम उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया? तो मेघालय में। मेघालय की राजधानी पूछा जाएगा तो शिलोंग हो जाएगा दोस्तों। कर किस देश में न्यू कैलिडोनिया राज्य के रूप में जो है घोषित किया गया दोस्तों? किस देश में न्यू कैलिडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो फ्रांस हो जाएगा। आगे देखिए, कर ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो बर्नीहाट बन गया दोस्तों भारत का सबसे प्रदूषित शहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो दोस्तों 4 लोगों को। कितने लोगों को? 4 लोगों को जो मनोनीत किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि टैलिस्मन सेबर सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत को पहली बार भाग लिया? दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक जो किसे नियुक्त किया गया? आरपीएफ का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का तो सोनाली मिश्रा को किया गया। हम करा आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जो अवार्ड जो किसे दिया गया? तो एडम मार्कम को दिया गया है। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया दोस्तों? तो मेरठ यूपी में किया गया है। किस शहर में भारत का पहला
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस कैंपस जो शुरू किया जाएगा तो अमरावती में किया जाएगा। कर आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सा पहल शुरू की गई है तो तलाश पहल शुरू की गई आदिवासी समग्र शिक्षा के लिए। कर अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण जो किसने जीता तो चेल्सी ने जीता है। किसने? चेल्सी ने। हाल ही में किस राज्य ने हरेला उत्सव मनाया दोस्तों तो हरेला उत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया गया। दोस्तों हरेली उत्सव अगर पूछा जाएगा तो कहाँ मनाया जाता है तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी की किलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित जो किया गया है दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए तो जिंजी का किला दोस्तों कहाँ तो तमिलनाडु राज्य में जो यूनेस्को में शामिल जो है किया गया। भारत की प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में किया गया। करा किस राज्य में स्थित अर्थुनकलम पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन जो घोषित किया गया तो केरल राज्य में। करा संयुक्त राज्य जनसंख्या पुरस्कार 2025 जो है किसने जीता है तो वर्षा देशपांडे ने जीता है। करा पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है तो लीला अब्बुल लेला को। क्या हो जाएगा? लीला अब्बुल लेला को। विम्बलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता तो इगा स्वीटेक ने जीता है। करा विम्बलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता तो जैनिक सिनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे चेन्नई की हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए तो 87 में बन गए हैं। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन जो चलाया गया तो ऑपरेशन शिवा चलाया गया दोस्तों उत्तराखंड में। करा मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलो को यूनेस्को को अपनी विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किया गया तो 12 स्थलों को। कर किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में जो शामिल किया गया तो कंबोडिया में किया गया। कर किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया तो बिहार राज्य में किया गया। करा फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान जो है दोस्तों दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 133वां हो जाएगा करेक्ट आंसर। करा किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 का पहला स्थान प्राप्त हुआ है तो दोस्तों पंजाब राज्य को हुआ है। करा क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य जो कौन बन गया है तो गुजरात राज्य बन गया है। करा कहाँ स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया तो दोस्तों मुंबई में कार्नेक ब्रिज। करा किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी जो शुरू किया गया दोस्तों तो उत्तराखंड में शुरू किया गया। फर्जी संत जो दोस्तों उत्तराखंड में जो बसे हुए उसको उनके खिलाफ जो कालनेमी ऑपरेशन कालनेमी जो शुरू किया और उन्हें पकड़ा जा रहा है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन जो किस देश में किया जाएगा तो अपना देश भारत में किया जाएगा। कर यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरों की सूची से जो दोस्तों हटाया गया है तो 3 को। कितने को हो जाएगा? 3 को। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई दोस्तों तो असम को किया गया। कहाँ? असम में। करा किस राज्य में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया दोस्तों तो महाराष्ट्र राज्य में जो दिया गया है। करा हाल ही में जारी टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए तो प्राजक्ता कोहली को शामिल किया गया है। करा भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल DSV का नाम क्या किया गया जिसमें हाल ही में लॉन्च किया गया दोस्तों तो INS निस्तार किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है करा किस राज्य की मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना जो शुरू की गई है तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा जो है किया गया है। करा चिंता रविचंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया तो दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दिया है तो 35% दोस्तों बिहार राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को आरक्षण देने का अधिवास नीति को जो है दोस्तों मंजूरी मिल गया है। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया तो त्रिनिदाद और टोबैगो हो जाएगा। करा किस देश की PM मोदी ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलेतिया मिराबिलिस से सम्मानित किया दोस्तों तो नाम्बिया को। किसी तो नाम्बिया की कैपिटल पूछा जाएगा तो बिंड हो जाएगा। और नाइजर की कैपिटल पूछा जाएगा दोस्तों तो नियामी हो जाएगा। ब्राजील की ब्राजीलिया। जमैका की राजधानी दोस्तों पोमैटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोमैटो। आगे अगला देखें करा कि यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरो जोन में शामिल करने की घोषणा की है। यूरो जोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया तो 21 मानी किस्मा बन गया। एलन मस्क जो है दोस्तों जो SpaceX के जो फाउंडर हैं अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा किया दोस्तों तो ये हो जाएगा अमेरिका पार्टी। कौन सा पार्टी का गठन किया? अमेरिका पार्टी बनाने की घोषणा किया। हाल ही में किसी लद्दाख का नया उपराज्यपाल जो नियुक्त किया गया तो कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया दोस्तों UT राज्य है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश
अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो ब्राजील का। अब ब्राजील की कैपिटल पूछा जाएगा तो ब्राजीलिया हो जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई? तो दोस्तों आस्था पुनिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उड़ीसा राज्य में है। कराया कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ब्राजील में किया जाएगा। कराया किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन जो है किया गया है? तो केरल में किया गया है दोस्तों। कहाँ? तो केरल राज्य में। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? दोस्तों राकेश शर्मा के बाद तो शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव जो मनाया गया? दोस्तों तो तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। बसोली पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ लगाया जा रहा है? तो दोस्तों नवादा जिला में लगाया जा रहा है। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां जो शुरू किया गया है? तो बजाज आइलैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? बजाज आइलैंड्स के द्वारा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप जो है कहाँ स्थित है? दोस्तों हाल ही में जो चर्चा का विषय बना हुआ था, कौन सा द्वीप? तो चियोस द्वीप जो है जो कहाँ स्थित है? एजियन सागर में। कौन से सागर में? तो एजियन सागर में है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? दोस्तों तो बिहार राज्य बन गया। ई वोटिंग प्रणाली से पहला वोटिंग करने वाले भारत का पहले महिला पूछा जाएगा दोस्तों तो विभा देवी बन गए, जो नवादा की जो दोस्तों विधायक है नवादा जिला की। कहा 76वां नाटो शिखर सम्मेलन, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजन जो कहाँ किया गया? तो द हेग नीदरलैंड में किया गया। हम एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया? तो द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया दोस्तों यूपी में। किस शहर में नक्षत्र नामक सभा भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया? तो पुणे में किया गया, महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेले जो आयोजित किया गया? दोस्तों अंबुबाची मेला जो हर बार जो है असम राज्य में ही जो मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में चर्चा में रहा बन का चरेला परियोजना का संबंध किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें जो शुरू की गई है? तो लेह लद्दाख में किया गया हम। यूपीएससी की परीक्षा में के चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी में देखिए दोस्तों निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, नहीं यूपीएससी के द्वारा। आगे देखिए किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत दशक जो घोषित किया गया था? अरुणाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा दोस्तों? तो पहली बार करा दोस्तों भारत देश कर रहा है। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर जो घोषित किया गया? तो कोपेनहेगन को किया। डेनमार्क की कैपिटल है दोस्तों कोपेनहेगन। 12 पुत्र एतीय ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में जो आज शुरू की गई है? तो किया गया उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा का कैपिटल पूछा जाएगा तो भुवनेश्वर हो जाएगा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जो किसे नियुक्त किया गया? तो कंगना रनौत को किया गया। किसे? कंगना रनौत को, फिल्म अभिनेत्री है दोस्तों ये। भारत की पहली स्वदेशी 5G यानी 5 जनरेशन फिक्स्ड वायरलेस सेवा की जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो बीएसएनएल के द्वारा किया गया। हम वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है दिया गया है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया दोस्तों? तो अमेरिका के द्वारा, अनिवेशी के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्यजीव अभ्यारण्य, किस राज्य में स्थित आर्लम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई? तो केरल राज्य में दोस्तों ये। कर रहा है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया है दोस्तों? तो विराज को लॉन्च किया गया। किसे हो जाएगा? कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव है दोस्तों वर्तमान में। घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। सेना यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150वीं टेस्ट क्रिकेट वाले पहले एशियाई देश कौन बन गया दोस्तों? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। आधिकारिक योग नीति घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड बन गया आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त करने का रैंक क्या दोस्तों? तो 15वां स्थान रहा। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है दोस्तों? तो कहाँ किया गया? तो रोमानिया में किया गया। हम करा कि भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश में किया दोस्तों? तो गिनी की कैपिटल पूछा जाएगा तो बिसाऊ हो जाएगा। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जो किसे दिया गया दोस्तों? तो पावर्ती तिर्की को दिया गया। VVI क्वेश्चन है दोस्तों ये।
आगे देखिए क्वेश्चन है, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया दोस्तों? तो कतर में किया गया। कहाँ? कतर किया। कतर की कैपिटल पूछा जाएगा तो दोहा हो जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ने जीता। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल दोस्तों प्रिटोरिया है। दोस्तों भारत की कैपिटल कहाँ है? नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है दोस्तों? कैनबरा। इंग्लैंड की कैपिटल कहाँ है दोस्तों? तो लंदन है। आगे देखिए क्वेश्चन है, एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रहा? तो 71वां 71वां रहा। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से हमले नागरिकों को निकालने के लिए भारत को कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया दोस्तों। ऑपरेशन सिंध नदी जो दोस्तों सिंध के नाम पर ही हिंदुस्तान का नाम पड़ा था दोस्तों। आपको कहा होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में किया गया। याद रखिएगा इसे। करा किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में विरासतों की राज्य सूची में शामिल किया गया दोस्तों? तो शेरशाह का मकबरा जो सासाराम जो है बिहार में स्थित है दोस्तों। करा सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों और तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। करा किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा किया गया है। करा नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गए? तो डांगेटी जानवी बन गए। कौन? डांगेटी जानवी बन गए। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में संबंधित दोस्तों? तो साइप्रस के। साइप्रस की कैपिटल पूछा जाएगा तो निकोसिया हो जाएगा दोस्तों। हम सारे लगभग देश की जो कैपिटल आप लोग को याद करवा देंगे वीडियो में। आप लोग देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में जो घोषित किया दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2026 को। करा किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट ने नीरज चोपड़ा ने कौन सा पुरस्कार जीता है दोस्तों? नीरज चोपड़ा जो पंजाब राज्य के दोस्तों रहने वाला है, और ये जो है दोस्तों नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक खेल से संबंधित था, और जो है चेकिया पुरस्कार जीता है। कौन सा स्वर्ण पदक जीता? तो चेकिया में जीता। करा राष्ट्रपति तपोवन, राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? तो देहरादून में किया गया, उत्तराखंड की कैपिटल में। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी दोस्तों? तो 1 अक्टूबर 2026 से होगा। करा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने किस वर्ष की 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा दोस्तों? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोस्तों सीबीएसई जो प्राइवेट है दोस्तों, ये जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा जो है दोस्तों वर्ष में 2 बार करवाएगा। कितनी बार करवाएगा? तो वर्ष में 2 बार करवाया जाएगा 10वीं की परीक्षा। आगे करा हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया दोस्तों? तो असम राज्य सरकार के द्वारा जो है दिया गया। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत जो शुरू किया गया? तो विकसित @भारत 2047 के तहत किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जो कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा, राजस्थान के। भारतीय सर्वेक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देहरादून में, उत्तराखंड में। 27 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। तो क्रिस्टी कोवेंट्री ने जो है 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष जो है बन गई दोस्तों। ये वैश्विक शांति सूचकांक 2025 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों 115वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जहां शहरी निकायों को चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ही वोटिंग प्रणाली लागू की गई? तो बिहार दोस्तों। इसमें पहली वोटिंग करने वाली बन गई थी विभा देवी बन गई थी, जो नवादा की दोस्तों विधायक हैं। भारत का पहला ग्रिड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट जो कहाँ शुरू किया गया? तो गुजरात के कच्छ के रण में किया गया। करा WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 71वां हो जाएगा। करा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? तो भारत तो श्रीलंका करेगा। करा हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो चीनाब का हो जाएगा। किसका? चीनाब का। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 जो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कनानिस्कास कनाडा में किया जाएगा। कहाँ? तो कनानिस्कास कनाडा में किया जाएगा। पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया दोस्तों? तो साइप्रस ने किया। साइप्रस की कैपिटल हम बता चुके हैं दोस्तों, निकोस, याद रखिएगा। इटली की रोम है दोस्तों, कनाडा की ओटावा, जर्मनी की दोस्तों मैड्रिड है, जर्मनी की दोस्तों बर्लिन है दोस्तों, मैड्रिड जर्मनी की बर्लिन। है कि हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व, बहुत ही चर्चा का विषय रहता है दोस्तों। काली टाइगर रिजर्व जो किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में है। किस देश के बैंक के साथ NPCI UPI सेवाएं शुरू करने की समझौता जो है MOU ने किया दोस्तों? तो साइप्रस। इसके कैपिटल जो निकोसिया। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण जो कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया।
अगला देखिए, राष्ट्रपति की एडी कैम एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बन गए थे? यशस्वी सोलंकी बन गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हो गया? दोस्तों तो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं विजय रूपानी जी। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। और दोस्तों गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमानी से ही निकलती है दोस्तों। भारत का पहला एकीकृत ई बेस्ट इको पार्क जो कहाँ विकसित किया गया? तो दिल्ली में किया गया है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 में भाग लिया? तो मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में किया गया। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा दोस्तों महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। किसमें? महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। मालदीव की कैपिटल दोस्तों माले। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जो किसे नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ की फिल्म अभिनेत्री है दोस्तों ये। हाल ही में चर्चित होदई दाह पोर्ट जो है किस देश में स्थित है? तो अमन में। कहाँ? तो अमन में दोस्तों। आगे देखिए, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष जो है क्या रखा गया? तो जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष जो 2022-23 जो है रखा गया। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी जो किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला की कैपिटल दोस्तों ग्वाटेमाला सिटी है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी प्लेयर ऑफ द फेम में जो शामिल किया गया? तो MS धोनी को किया गया। उम्मीद पोर्टल शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया दोस्तों? पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में। भारतीय रेल ने बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन एवं पर हस्ताक्षर किया? तो डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग के द्वारा किया गया। एक्सोम 4 मिशन पायलट के रूप में किसे शामिल किया गया? तो शुभांशु शुक्ला को शामिल किया गया। भारतीय फ्रेंच ओपन पुरुष 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो कोको गॉफ ने जीता है। 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य जो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य जो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर किसका हो जाएगा? तो TB रविशंकर को। किसे नियुक्त किया? TB रविशंकर को। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है दोस्तों। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित शहर कौन सा बन गया है? तो दीव बन गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है गुजरात राज्य में हाल में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया दोस्तों? तो बेंगलुरु बन गया। एक्सरसाइज टाइगर क्लब भारत की किस वायुसेना के बीच जो आयोजित की जाएगी? तो अमेरिका में की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, ये जो है पर्यावरण 2025 को जो है थीम रखा गया था। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में जो मान्यता दी गया दोस्तों? लद्दाख यूटी राज्य का गठन दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को और जम्मू कश्मीर का जो है दोनों का जो है गठन किया गया था यूटी राज्य के रूप में। देखिए यहाँ जो दोस्तों तो भोटी और पुर्गी, कौन सी भाषा को? भोटी और पुर्गी भाषा को जो है लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिल गया है दोस्तों। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हेनरी क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है? तो क्रिकेट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुजाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो थाईलैंड की कैपिटल पूछा जाएगा तो बैंकॉक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बैंकॉक। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल किया दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का। आगे देखिए क्वेश्चन, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो है पहली बार जीता है दोस्तों। किस राज्य की खिचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ दोस्तों? तो राजस्थान का है खिचन और मेनार जो बहुत ही चर्चा का विषय रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया? तो अनोलेका बैरलोग को। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो क्रिकेटर है दोस्तों ये निकोलस पूरन। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से हो जाएगा। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? तो तेलंगाना, हम बताए थे आप लोग। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को 29वां राज्य के रूप में जो दोस्तों गठन किया गया था। ADB ने भारत की शहरी ढांचे विकास के लिए कितने वर्षों की योजना घोषित किया? तो 5 वर्षों के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ का किला किस राज्य में स्थित दोस्तों? तो महाराष्ट्र राज्य में है रायगढ़ का किला। आप लोग राजस्थान नहीं मारिएगा, सुनने से लगता है राजस्थान, मगर इसका आंसर है दोस्तों कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है दोस्तों? तो मातृत्व अवकाश का अधिकार
को जो है महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मलेशिया में किया जाएगा। मलेशिया की अगर कैपिटल पूछा जाएगा दोस्तों तो कुआलालंपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुआलालंपुर हो जाएगा। थाईलैंड की बैंकॉक, वियतनाम की हनोई, म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? नैपाइताव हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीसीसीआई ने किसी भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान, टेस्ट कप्तान जो है दोस्तों नियुक्त किया, तो शुभमन गिल को नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है दोस्तों कॉन्डिया। क्या हो जाएगा? कॉन्डिया हो जाएगा। करे यूएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। किसने? टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल की पालम डियोर अवार्ड जो है किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जफर पनाही। क्या हो जाएगा? जफर पनाही ने जीता है। कर समुद्री परिचालन महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्देश्य से सागर से सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। क्या हो जाएगा? सर्बानंद सोनोवाल के जल शक्ति मंत्री है दोस्तों ये। कर हाल ही में जल शक्ति या परंपरा पोर्ट मंत्री है दोस्तों। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 के टैलेंट का फाइनल खिताब जीता है? तो मोनिका केजिया सैमरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनिका केजिया सैमरिंग। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या रखा गया? तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन रखा गया है। कराइए एसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो कनक बदबार ने जीता है। करा भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दिए दोस्तों? तो 1200 तक कर दिए। कितनी? तो 1200 मतदाताओं तक कर दिए। देश की वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? तो दोस्तों गुजरात राज्य में किया गया गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों की। कर 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ हुई है? तो श्रीलंका की राजधानी दोस्तों कहाँ? कोलंबो है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए दोस्तों? तो बन गए जो रूट बन गए। कौन? जो रूट बन गए हम। कर किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा किया है? तो अमेरिका हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटा दिए हैं दोस्तों? तो देख लीजिए तो चागोस द्वीप जो है लौटा दिया गया। कौन सा द्वीप हो जाएगा? तो चागोस द्वीप जो लौटा दिया गया। भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में जो लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया। किस देश में महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो स्कॉटलैंड का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन है, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया? तो 17 हो जाएगा। नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र जो कहाँ आयोजित किया गया? तो जेनेवा में किया गया है। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? तो कनक बदवार हो जाएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 जो कहाँ आयोजित किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेरों की उनको दर्ज किया गया दोस्तों? तो 891 शेरों की गणना की गई है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो 2026 तक किया जाएगा। आगे देखिए, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया दोस्तों? तो तमिलनाडु में बनाया गया। कहाँ? तमिलनाडु में। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व था। किस शहर में E0 FIR पहल शुरू किया गया? तो दिल्ली शहर में किया गया। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो महाराष्ट्र राज्य ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसी दक्षिण एशिया के दूत जो नियुक्त किया गया? तो अरुणाभ घोष को किया गया। किसे? अरुणाभ घोष को। बानू मुस्ताक को किस भाषा के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो कन्नड़ भाषा के लिए बानू मुस्ताक को जो है द हार्ट लैम्प के लिए जो है दोस्तों दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सही ढंग से आप लोग देख लीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक
औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई? तो माउंट एवरेस्ट की। अगला देखिए क्वेश्चन है, किस राज्य में इंदिरा सौरगिरी जल विकास योजना जो लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना राज्य में किया गया है। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास जो किया गया है? तो कंबोडिया में किया गया है। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का क्या नाम दिया गया है दोस्तों? तो हो जाएगा नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। क्या हो जाएगा? अमेजन के में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का क्या नाम दिया गया? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, तो घोघला बीच द्वीप में किया गया। कहाँ? घोघला बीच द्वीप में किया गया। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया जो शुरू किया गया दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य में किया गया, कछुआ के लिए प्रचलित है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहली बार AI उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन ने किया। किसने? चीन ने। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो मिजोरम बन गया। हाल ही में लाल लीगा 2025 का टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ने जीता। ईवीएस 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो ने PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया था दोस्तों? तो 101वां था। 10वीं की कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो केरल राज्य बन गया। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण जो किस देश में किया गया? तो अमेरिका में किया गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस राज्य के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संस्कृत भाषा के लिए। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो एलिसा रैंडमा ने जीता है। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन में मानद पालम डियोर से किसे मिला है? तो रॉबर्ट डी नीरो को दिया गया है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदल करके क्या रख दिया गया दोस्तों? तो गया जी रखा गया। क्या? गया जी रखा गया। ऐतिहासिक शहर है दोस्तों गया, फल्गु नदी के तट पर जो स्थित है। कि 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 50वां हो जाएगा। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर जो है दोस्तों लॉन्च किया? तो असम राज्य सरकार के द्वारा अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर जो लॉन्च किया गया। संघ लोक सेवा के नया अध्यक्ष जो किसे नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। UPSC। क्या हो जाएगा? UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया डॉक्टर अजय कुमार। क्या किसे नियुक्त किया? डॉक्टर अजय कुमार को। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो गुजरात राज्य में किया गया। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए थे? LR श्रीहरि बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो महाराष्ट्र राज्य ने जीता है। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव जो कहाँ मनाया गया दोस्तों? तेलंगाना राज्य में। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव जो किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना राज्य में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादिर जो कहाँ लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। किस देश की मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 में ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज। किस देश की दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर एथेनॉल संयंत्र उद्घाटन किया? तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? तो 15वां राज्य बन गया, प्राप्त हुआ दोस्तों मेजबान देशों में। नई सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार जो है किसे दिया गया है? तो ये दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। किसे दिया गया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे जीता है? तो मंगेला हंगरिया ने जीता। किसने? मंगेला हंगरिया ने। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर जो किसे घोषित किया गया दोस्तों? तो इंदौर को स्वच्छ शहर है दोस्तों इंदौर। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम मिला दोस्तों? तो श्रीलंका के द्वारा। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI ने भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो पहला स्थान दिया है। है कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना रहा? तो 2.0 रहा। फीफा द्वारा किस वर्ष को महिला विश्व कप की टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 हो गया दोस्तों? तो 2031 तक हो जाएगा। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो भुवन रिब्बू बन गए। कौन? भुवन रिब्बू। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो भूटान बन गया। भूटान की राजधानी थिम्पू दोस्तों मुद्रा यहाँ का बात है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 151वां हो जाएगा। आगे देखिए, किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्साह ODOP की 12 नए उत्पादों को जो है शामिल किया गया है? तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा।
करा है कि अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई? तो बिहार की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बिसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा इसका आंसर। का ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन केलर हो जाएगा। क्या? ऑपरेशन केलर। करा किस देश ने अखबार ला प्रेस को यूनेस्को की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में प्रदान किया गया? तो निकारागुआ का हो जाएगा। करा भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी की जहाज का क्या नाम है दोस्तों? तो INS अरनाला नाम रखा गया था उसका। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा दोस्तों? तो नोएडा में बनाया जा रहा है। करा 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? का ऑपरेशन अभ्यास रखा गया था। करा हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई दोस्तों? तो अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। करा ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में शुरू हुआ है? तो लखनऊ शहर में किया गया है। करा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का स्थान कहाँ प्राप्त हुआ है? तो 133वां हुआ है दोस्तों, 130। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन जो शुरू किया गया? तो राजस्थान में किया गया। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो रवि दहिया ने जीता है। करा किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। करा किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया दोस्तों? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म फेयर महोत्सव 2025 चयनित किया गया है? तो माई लैंड को। किसे चुना गया? तो माई लैंड को। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है दोस्तों? तो तेलंगाना राज्य बन गया हम। कह रहा है कि मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल बीमा फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन लगा रखा है? तो 354.64 मिलियन टन तक। कह रहा किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता? तो लिवरपूल हो जाएगा, वो लंदन का। DRDO ने 3 मई 2025 स्ट्रेटोस्फेरिक एशिया एयरशिप प्लेटफॉर्म कहाँ का पहला उड़ान परीक्षण करेगा? तो श्योरपुर मध्य प्रदेश में करेगा। करा 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचों पर हमला किया दोस्तों? तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। करा 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन को भारत को किस बीमारी से मुक्त कर दिया जाएगा दोस्तों? तो ट्रेकोमा के। करा है जीनोम संपादित चावल किसमें जारी करने वाला भारत पहला देश कौन बन गया दोस्तों? तो अपना देश भारत बन गया। कौन? जीनोम संपादित चावल किस्म की जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो भारत बन गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। आगे देखिए क्वेश्चन है, करें वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को निर्यात कुल कितना मूल्य क्या था दोस्तों? तो $824.9 बिलियन रहा था। करें एशियाई खेल 2026 का आयोजित कहाँ किए जाएंगे? तो एची और नागोया में किया जाएगा। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र तक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए थे? तो वैभव सूर्यवंशी दोस्तों, बिहार के रहने वाले। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो रोनी ओसुलिवन ने जीता है। करा किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो RBI ने किया है। करा 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्थापना दिवस जो 1 मई को मनाया जाता है। इसके स्थापना 60 में हुआ था, 1960 में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अनुपम कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान रहा? IISc बेंगलोर का रहा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? अच्युति सामंत को किया गया है। कराइए SSF विश्व कप 2025 में भारत का 7वां पदक जो है दोस्तों 2 स्वर्ण और 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा? तो तीसरा स्थान पर रहा। करा किस राज्य की युद्ध स्मारक परिसर खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। करा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया बोरसो बोरोन उत्सव 2025 जो मनाया दोस्तों? तो त्रिपुरा राज्य में मनाया गया। इस तरह से दोस्तों आज का क्वेश्चन जो यहीं पर समाप्त हुआ। 812 क्वेश्चन हम जो आप लोग के बीच में लेकर, अगर आप लोग को भी मेरे वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इस तरह से हम नए नए टॉपिक पर वीडियो दोस्तों लाते रहेंगे, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।